सुधी संस्कृत पाठकों, आज हम आपके सामने काव्य शास्त्र के संदर्भ को उठाते हुए काव्य के निर्माण में आने वाले विभिन्न हेतुओं की परिचर्चा करेंगे। विभिन्न पूर्ववर्ती आचार्यों ने काव्य के निर्माण के प्रसंग में आने वाले विभिन्न कारणों की चर्चा की है। आखिर वे कौन से कारण हैं जिनसे काव्य का विनिर्माण होता है और काव्य में सन्निहित रहने वाले व्यंग्यार्थ प्रधान स्थितियों का सन्निवेशन किस प्रकार किया जाता है, इस पर विशाल चर्चा संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों में की गई है। लक्ष्य और लक्षण दोनों प्रकार के ग्रंथों के मध्य जो लक्षण परक ग्रंथ रहे उन्हें काव्य शास्त्र कहा जाता था और आचार्य भारत से लेकर के अद्यावधि विभिन्न प्रकार के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ प्रणीत होते रहे हैं, जिनमें कुछ आचार्यों द्वारा प्रणीत लक्षण परक ग्रंथों में काव्य को उद्घाटित करने वाले, काव्य में विद्यमान रहने वाले विभिन्न तथ्यों का समन्वेषण कर उन्हें प्रस्तुत करने वाले समग्रतया स्वरूप वाले कुछ ही काव्य शास्त्र हैं, जिनमें आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश 10वीं शताब्दी में गढ़ा गया एक ऐसा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है जिसमें पूर्व में हजारों वर्षों से आए हुए एक एक दो काव्य के विभिन्न तत्वों के केवल समन्वेषण के सापेक्ष सभी तत्वों से भरा पूरा एकमात्र वह लक्षण परक ग्रंथ रत्न है। और उसके बाद आचार्य विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण 10 परिच्छेदों में बना हुआ दूसरा इस प्रकार का विलक्षण लक्षण ग्रंथ है, जिसमें काव्य शास्त्र के सापेक्ष नाट्य शास्त्रीय तत्वों का भी समन्वेषण कर दिया गया है। ये दोनों ही ग्रंथ काव्य में विद्यमान सभी तत्वों के सूक्ष्म अन्वेषण से संबंधित हैं और विशेष रूप से अत्यधिक सरल और सुबोध शैली में लिखे जाने के कारण अद्यावधि इनकी महनीयता बनी हुई है। आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश में काव्य हेतुओं की चर्चा की गई है। उन्होंने कहा है, शक्तिर निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। उन्होंने कहा तदुद्भवे, तत्मन काव्य से उद्भवे, उद्भव के प्रसंग में, काव्य को उत्पन्न करने के प्रसंग में 3 हेतु हुआ करते हैं, 3 कारण हुआ करते हैं। उन तीनों कारणों की चर्चा उत्थापित करते हुए उन्होंने कहा, पहला कारण है शक्ति। शक्ति शब्द को अन्य आचार्यों ने भी कहा है, किंतु ज्यादातर आचार्यों ने प्रतिभा शब्द से कहा है। तो प्रतिभा शक्ति है, प्रतिभा शक्ति में कोई मूल अंतर नहीं दिखाई पड़ता और उसी को शब्दांतर से आचार्य मम्मट ने शक्ति कहा है। जब राजशेखर ने उस प्रतिभा को 2 प्रकार का कार्यत्री और भावित्री 2 स्वरूपों में स्वीकार किया हुआ है। आचार्य मम्मट ने उसे शक्ति कहा है। शक्ति माने सामर्थ्य का होना, शक्ति का होना। शक्ति को अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है, बीज रूप है एक संस्कार विशेष याम बिना काव्यम न प्रसरेत प्रसतम व उपहसनीयम स्यात्। का एक ऐसा बीज रूप संस्कार विशेष है शक्ति, जो पूर्व से ही उस व्यक्ति में विद्यमान होती है, उस कवि में विद्यमान होती है और करके वह उद्भूत होती है। उसी शक्ति के सहारे, उसी प्रतिभा के सहारे वह काव्योत्पत्ति की ओर अग्रसर होता है और एक व्यंग्य परक, उत्कृष्ट परक, ध्वनि काव्य परक कवित्व को आगे बढ़ाता है, विभिन्न प्रकार की सर्जनाओं का सर्जक बन जाता है। बड़े दर्जे के कालिदास सदृश कवियों की वाणियों में विशेष रूप से इस प्रकार की स्थिति विराजती है, जिसे ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन ने कहा है, प्रतीयमानम पुनरन्य देव वस्तुस्ति वाणीषु महाकवीनाम यत्तत् प्रसिद्धा वयवातिरिक्तम विभाति लावण्यमिवांगनासु।
इस प्रकार से जो शक्ति है वह एक ऐसा बीज रूप है जो सहज हुआ करता है। व्यक्ति के दो गुण धर्म हैं, एक सहज होता है और दूसरा आगंतुक होता है। जो सहज है वह वस्तुतः शक्ति है, और यदि वह शक्ति नहीं है और आगंतुक रूप से उस शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करता है कोई कवि, तो वह उतना सफल नहीं होता। इसमें यद्यपि समीक्षकों की तमाम सारी समीक्षाएं हैं, परंतु मूल रूप में वह कहीं न कहीं उस साफल्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाता जो एक सहज गुणधर्म वाला कवि, जिसे शक्ति सहज रूप में पैदाइशी नैसर्गिक रूप में प्राप्त हो गई है। तो इसलिए कहीं ना कहीं दोनों में अंतर आता है, जिसको मम्मट ने कहा है संस्कार विशेष। एक ऐसा संस्कार विशेष है जो बीज रूप है, और याम बिना काव्यम न प्रसरेत, जिसके बिना काव्य का प्रसार संभव नहीं है। इसलिए विभिन्न प्रकार से अभ्यास करने के अनंतर भी, आगंतुक गुण के प्रविष्ट हो जाने के बाद भी, यदि उसमें सहज गुण का लेश नहीं है, तो फिर काव्य का उत्कृष्ट प्रसार करने में वह कभी स्यात् सक्षम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उनका यह शक्ति शब्द जो प्रथम कारण के रूप में यहां परिदृष्ट है, वह निश्चित रूप से नैसर्गिक रूप है, और सहज रूप से ही उसे प्राप्त यदि किया गया है कवि द्वारा, तो उसका काव्य उत्तम काव्य के दर्जे में समाहित हो जाता है। इसलिए उन्होंने पहले नंबर पर रखा है शक्ति, और शक्ति ही सर्वोत्तम कारण बन सकता है, इसीलिए स्यात् प्रथम स्थान पर उसे रखा भी गया है। शक्ति ही के बाद दूसरा शब्द इन्होंने रखा है निपुणता। निपुणता दक्षता के अर्थ में है, और यह दक्षता आती कैसे है? यह दक्षता अपने पूर्ववर्ती तमाम सारे काव्यों, पुराण इतिहास पर ग्रंथों, विभिन्न प्रकार के सनातन धर्मी संस्कृतवर्ती या विभिन्न भाषाओं में आने वाले पूर्ववर्ती शास्त्रीय ग्रंथों आदि के समन्वेषण के बाद हर एक स्थितियां जिनमें विद्यमान हैं, ऐसे सभी तथ्यों वाले ग्रंथों के समन्वयन के बाद, समनुशीलन के बाद, पर्यवेक्षण के बाद, और विशेष रूप से पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग विस्तृता वेदा स्थानानि विद्यानाम धर्म से चतुर्दश, प्राकाल में विद्यमान चतुर्दश विद्याओं में विद्यमान रहने वाले विश्व के सारे विलक्षण तत्वों के समाहरण परख विभिन्न प्रकार के ग्रंथ रत्नों का अध्ययन विशेष रूप से अपेक्षित रहता है। और इन सारे ग्रंथों के समनुशीलन के बाद शनै ही व्यक्ति में नैपुण्य आता है, और विभिन्न अनुभवों को अपने भीतर समेट लेता है। तो ऐसी स्थिति में एक सुदीर्घ अनुभव विन्यास और तथ्यों का समाकलन कर लेता है, जिसके फल के रूप में नैपुण्य का समावेश हो जाता है। और इस निपुणता के समावेश के कारण भी काव्य गढ़ने में, काव्य का विनिर्माण करने में वह कभी सक्षम होने लगता है। तो इसलिए इसे मम्मट ने दूसरे कारण के रूप में उल्लेखित किया है का निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्य वीक्षणात्, लोक शास्त्र और काव्य आदि के अवेक्षण से उत्पन्न होने वाली जो निपुणता है वह काव्य का अपर कारण है, काव्य उत्पत्ति का द्वितीय कारण बनता है। और इसी तरह से उन्होंने तीसरा काव्य का कारण दिया है काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। अभ्यास का विसर्ग भो भगो अघो अपूर्व से योषि से विलुप्त है, और अभ्यास शब्द के बजाय अभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे यह कहा गया है। का तदुद्भवे काव्य के उद्भव के प्रसंग में ये जो तीसरा कारण है वह है अभ्यास, माने विशेष रूप से अभ्यास का होना। अभ्यास किसका? अभ्यास इन्होंने कहा काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यास। जो काव्य के जानकार हैं, काव्य के जानकार आप कैसे होंगे?
काव्य की जानकारी के लिए सभी उपयुक्त है ऐसा हमेशा संभव नहीं होता। इसी को भन्यालोककार आचार्य आनंदवर्धन ने कहा है, शब्दार्थ शास्त्र ज्ञान मात्र न वेद्यते वेद्यते शब्दार्थ तत्वज्ञ देव केवलम। कहा है कि अगर शब्द शास्त्र का ज्ञान हो गया, शब्द जान गया और उस शब्द का अर्थ जान गया, तो शब्दार्थ का अगर ज्ञान हो गया, डिक्शनरी रट लिया, तो क्या काव्यज्ञ हो जाएगा? ऐसा संभव नहीं है। लोक में व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, बुद्धि प्रधान और हृदय प्रधान। जो हृदय प्रधान व्यक्ति हैं विशेष रूप से वे काव्य में विद्यमान रहने वाले अंतर्भूत रमणीय तत्वों का आस्वादन करने में समर्थ हो जाते हैं, परंतु बुद्धि प्रधान लोग कभी कभी उस सामर्थ्य तक, उस स्थिति तक पहुंचने में वे पृथक रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि वेद्यते सतु काव्यार्थ तत्वज्ञ केवलम। जो काव्यार्थ में विद्यमान रहने वाले सूक्ष्म भूत तत्व हैं, अगर उनकी जानकारी है, उनके रमणीयता परक स्थितियों के संदर्भ में उन्हें ज्ञान है, वे जानते हैं, तब वे काव्यज्ञ हैं। माने वे काव्य के सूक्ष्म भूत तत्वों को विशेष रूप से जानते हैं। ऐसे हृदय प्रधान लोग हैं। और सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम, इसलिए उनके स्वरूप को, माने जो सहृदय लोग हैं, हृदय प्रधान व्यक्ति हैं, जो काव्य में विशेष रुचि रखते हैं, उनके लिए वे काव्य गढ़े हैं। इसलिए उन्होंने उस संदर्भ में ऐसा भी कहा है। तो फिलहाल जो काव्यज्ञ हैं, माने काव्य के सूक्ष्म भूत तत्वों के जानकार लोग हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से काव्य विनिर्मित के प्रसंग में जो कुछ उपदेश दिया है, जो कुछ शिक्षा दी है, जिस प्रकार से उन्होंने विनिर्माण किया है, उन प्रसंगों को बारंबार अभ्यास के रूप में प्राप्त करना, बारंबार उसे देखना और उसके बाद अपने आप को आगे बढ़ाना, यह आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिए काव्य के तृतीय कारण के रूप में उन्होंने कहा है काव्यज्ञ शिक्षाभ्यासः, माने जो काव्यज्ञ है उसकी शिक्षा के द्वारा होने वाला जो अभ्यास, और यह अभ्यास बारंबार किया जाता है ताकि त्रुटि न हो, क्योंकि मानव में तमाम सारी त्रुटियां होती ही हैं। और जो भी ऐसा, चाहे काव्य गढ़ा गया हो या काव्य शास्त्रीय ग्रंथ गढ़े गए हो, लेकिन यही कारण है कि एक नहीं कई कई संप्रदाय उद्भूत हो गए हैं। और आत्म तत्व के विषय आदि का जो इतना बड़ा संघर्ष है, उसका भी कारण यही है, क्योंकि हर व्यक्ति के आस्वाद भिन्न भिन्न होते हैं। इसी आधार पर उनके प्राण तत्व का भी पार्थक्य प्रायेण दिखाई पड़ता रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो काव्य के कारण हैं, उनके संदर्भ को प्रकाशित किया है मम्मट ने, और कहा शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास, ये तीनों काव्य के हेतु हैं। एक बड़ी बात मम्मट ने कही है जो अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से प्रायेण विलक्षण है। उन्होंने कहा है कि एति हेतुस्तदुद्भवे, तदुद्भवे, उस काव्य के उद्भव के प्रसंग में हेतु वर्तते, हेतु है ये, कारण है ये। व्याकरण शास्त्र के मुताबिक चूंकि यहां हेतु तीन है संख्या में, इसलिए उन्हें हेतवः कहना चाहिए था। हेतु शब्द का रूप ये उकारांत पुल्लिंग का शब्द है और गुरु की तरह रूप चलता है। गुरु गुरु गुरवः, हेतु हेतु हेतवः। ऐसी स्थिति में हेतवः बनना चाहिए था, किंतु इन्होंने बजाय हेतवः के हेतु शब्द कहा है। और सापत्य का निराकरण उन्होंने स्वयं कहा है, किया है। उन्होंने कहा कि काव्य के विनिर्माण में ये तीनों पृथक पृथक हेतु नहीं हुआ करते जी। अगर पृथक पृथक हेतु होते तो काव्य उत्तम दर्जे का न बन पाता। इसलिए इन तीनों का सम्मिलित रूप में होना आवश्यक है, समष्टि रूप में होना आवश्यक है। यदि ये तीनों होंगे तभी वह काव्य ध्वनि काव्य बन पाएगा, अन्यथा वह निचले दर्जे का काव्य अधम काव्य कहलाएगा और वह उपहसनीय होगा, और विशेष रूप से लोगों की रुचियां उसमें हो या न हो। तो ऐसी स्थिति में उत्तम काव्य गढ़ने के लिए, श्रेष्ठ काव्य गढ़ने के लिए इन तीनों का सम्मिलित रूप में होना आवश्यक है।
तो इन तीनों के सम्मिलन के लिए उन्होंने एक वचन का प्रयोग किया है। तो इसलिए कारण भले तीन दिखाए हैं, किंतु इन्होंने हेतु शब्द कह करके तीनों का समष्टि रूप प्रदर्शित करने का प्रयास किया। और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में यह सवाल प्रायः पूछा जाता है, इसलिए इसमें सावधानी अपेक्षित है। विभिन्न साक्षात्कार के प्रसंगों में भी इसे पूछा ही जाता है। इसलिए शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यरेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। तो इसलिए हेतु शब्द कह करके उन्होंने व्यष्टि के सापेक्ष समष्टि को महत्व दिया है, इसलिए समष्टि रूप को उद्घाटित करने का इन्होंने प्रयास किया है। अन्य आचार्यों ने भी उनके शक्ति के स्थान पर प्रतिभा कहा है, कहा प्रतिभा व्युत्पत्तिरभ्यास। तो ये प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास जो अन्य समीक्षक का मत है, तो इसलिए जो अभ्यास है वह इनका यही अभ्यास है, और जो व्युत्पत्ति है वह विभिन्न प्रकार के शब्दों का निर्वचन, उस शब्द का के कितने अर्थ होते हैं और प्रसंगानुकूल उस अर्थ का वहां पर ग्रहण हो या उस शब्द के अन्य अर्थों की प्राप्ति हो, ये सारे प्रसंग शनैः शनैः अभ्यास परंपरा से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अन्य आचार्यों के मतों के सापेक्ष जो मम्मट का मत है, शक्ति निपुणता और अभ्यास और इनका समष्टि रूप होना, ये निश्चित रूप से अत्यंत उपादेय है, महनीय है और ध्यातव्य है।